संपूर्ण ब्रह्मांड या ब्रह्मांडों को चलाने की शक्ति है, वह कौन है? वो जो महाशक्ति है, फिर वह कौन? तो आज हम उसी पर वार्तालाप करेंगे कि भैया जो संपूर्ण ब्रह्मांड की चलाने की जो ऊर्जा है, जो शक्ति है, फिर वो कौन है? तो आज हम इसी पर चर्चा करते हैं कि भैया फिर है कौन? तो कोई कहता है कि भैया भगवान विष्णु है, कोई कहता है भगवान शंकर है, ब्रह्मा जी हैं, कोई कहता है माता रानी है। तो अपने अपने कल्प के अनुसार, जैसे श्रीमद् भागवत पद्म कल्प के अनुसार उनका अपना महत्व है। श्रीमद् देवी भागवत सारस्वत कल्प से है, तो उसका अपना अलग से महत्व है। सबका अपने अपने कल्प में, अपने अपने में सबका अपना अपना महत्व है। एक बार देवी को बताते हैं, सुना होगा कि देवी को मतलब मुख बनाकर संपूर्ण सृष्टि की रचना की गई, भगवान विष्णु को मुख बनाकर संपूर्ण संसार की रचना की गई, सब कुछ किया गया। भगवान शंकर को मुख बनाकर शिव महापुराण के अनुसार आपने सुना होगा। इसमें सुनने पे लोगों को क्या होता है? मतभेद हो जाता है कुछ लोगों को सुनने में कि भैया है तो है क्या, किसको माने किसको पूजे। तो भैया किसी को जो जिसको मान रहा है बस वो उन्हीं में समाया हुआ है। वो संपूर्ण ब्रह्मांड की जो ऊर्जा, जो शक्ति है, वो जो महाशक्ति है, तो मेरे बताने के अनुसार वो ही तो आदि शक्ति है, वही आदि शक्ति है। भगवान विष्णु, भगवान शंकर स्वयं स्वीकार करते हैं कि तुम ही सनातनी हो, तुम ही सनातन हो। और भगवती शुरू अध्याय शुरू होने में तो ये भी कहती है कि सर्वम खलविदहम मेवाहम नान्यादि सनातनम, सर्वम खलविद मेवाहम नान्यादस्ति सनातनम, सर्वम खलविदम, संपूर्ण जगत मैं ही हूं, नान्यादि सनातनम, नान्यादस्ति सनातनम, संपूर्ण जगत, संपूर्ण ब्रह्मांड। भगवती कहती है वो आदि शक्ति, वो महाशक्ति, जिसको छोटे शब्दों में लोग कह देते हैं शक्ति, वो ही कहती है कि मैं ही पूरा संसार हूं, मैं ही सगत जगत, सारा संसार सारा जगत मैं ही हूं, संपूर्ण ब्रह्मांड मैं ही हूं, मेरे अलावा सनातन कुछ भी नहीं है। वो स्वयं पहले कहती है सनातन। आप कहते हो ना कि सनातन सनातनी सनातनी, मैं ही हूं, संपूर्ण जगत मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी सनातन नहीं है। मतलब सनातन का मतलब कुछ भी नहीं है संसार में, संपूर्ण जगत संसार मैं ही हूं। वो शक्ति स्वयं को शक्ति कह रही है कि शक्ति ही मैं ही हूं संपूर्ण जगत की। और भगवान विष्णु, भगवान शंकर भी फिर वहीं पे कहते हैं, स्वीकार भी करते हैं और कहते भी हैं, जब माँ भगवती की, उस आदि पराशक्ति की, आदि शक्ति की, आदि पराशक्ति की, उस महाशक्ति की, उस शक्ति की जब आराधना करते हैं कि तुम ही संपूर्ण जगत हो, तुम ही सनातनी हो। अब हर बात, हर चीज में हमेशा यही जुड़ती है, शक्ति शक्ति शक्ति। मतलब पेड़ में अगर शक्ति नहीं है किस चीज की, अगर पेड़ में शक्ति नहीं है तो फिर पेड़ नहीं रह जाएगा, वो मिट्टी के बराबर रह जाएगा। जब तक पेड़ में वो शक्ति है तब तक वो पेड़ है, नहीं पेड़ की शक्ति जाने दो, एक दिन मिट्टी हो जाएगा। जब तक हम लोगों के अंदर वो शक्ति है, शक्ति, आप कहते हो ना मेरे पास चलने की शक्ति नहीं है, मेरे पास उठने की शक्ति नहीं है, अरे मेरे पास तो भैया बैठने की भी तक की शक्ति नहीं है, अरे भैया मेरे पास तो रेंगने तक की शक्ति नहीं है, मेरे पास तो सुनने तक की भी शक्ति नहीं है, मेरे पास तो बोलने तक की भी शक्ति नहीं है, मेरे पास तो क्या बताऊं, शक्ति के बिना कुछ भी बात नहीं होती है। हमेशा लोग उदाहरण में, कहावत में बोल देते हैं कि भैया मेरे पास तो अब शक्ति ही नहीं है कि मैं चल सकूं, रह सकूं, कर सकूं, कुछ कार्य कर सकूं, कुछ कर्म कर सकूं। बिना शक्ति के संसार नहीं है।
और भगवान शंकर भी यही कहते हैं, वो स्वयं स्वीकार करते हैं कि अगर आप मेरे अंदर शक्ति शक्ति न रहे तो मैं 100 के बराबर हूं। शिव के अंदर, भगवान शिव के अंदर वो शक्ति न रहे तो भगवान शिव भी 100 के बराबर है। शिव शक्त्या युक्त शक्त्या युक्त शिव, शिव शक्त्या, शिव शक्त्या युक्त शक्त्या युक्त शिव। शिव के अधीन शक्ति है, शिव के अधीन शक्ति है। पहले ये बात समझो कि जो भगवान शंकर है उनके अधीन भी वो शक्ति है, फिर उसी शक्ति के अधीन भी भगवान शिव है। शिव शक्त्या शक्त्या युक्त शिव। जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा पुंज है, जो हिरण्य गर्भ से जो ऊर्जा निकली है, जो कहते हैं निराकार, आप कहते हो निराकार, जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने की जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो ऊर्जा है, उसी को हर बात में पावर है, एनर्जी है, लोग ऐसे कहते हैं। वही हिंदी में कहा जाता है शक्ति। उसी को लोग कहते हैं शक्ति, उसी को लोग कहते हैं महाशक्ति, उसी को लोग कहते हैं आद्य शक्ति, उसी को लोग कहते हैं आदि पराशक्ति, जो संपूर्ण ब्रह्मांड से परे है, जो कोई भी नहीं जान पा रहा, जो कोई नहीं समझ रहा, तो उसी को आद्य शक्ति कहते हैं, उसी को महाशक्ति कहते हैं और उसी को पराशक्ति कहते हैं। तो लोग आद्य नहीं लगाते हैं, ना महा लगाते हैं, ना परा लगाते हैं। 3 शब्द बताए ना, आद्य महा परा, मतलब कुछ नाम बड़े हो जाते हैं। आद्य महा परा मतलब आद्य शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति, तो ये नाम लोग बड़े हो जाते, ये कुछ नाम बड़े हो जाते हैं, तो छोटे शब्द में लोग कह देते हैं शक्ति। अब ये थोड़ी लोग कहेंगे कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास चलने की शक्ति नहीं है। लोग ऐसे ही तो कहते हैं, छोटा सा नाम ले लेते हैं, मेरे पास शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है, चलने की शक्ति नहीं, मेरे पास सोचने की भी शक्ति नहीं है, क्षमता नहीं है। लोग कहते हैं ना क्षमता वो शक्ति, मेरे पास सोचने की भी अब एनर्जी नहीं, मेरे पास बोलने की भी शक्ति नहीं, मेरे पास सुनने की भी अब शक्ति नहीं रही, मेरे पास देखने की भी शक्ति नहीं रही। ऐसे लोग हर कार्य के प्रति ऐसे लोग कह देते हैं। बिना शक्ति के सब सव है। बात संपूर्ण ब्रह्मांड ही ऊर्जामय है, शक्तिमय। ये तो विज्ञान भी कहती है कि संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जामय है, संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जा से ही चल रहा है। हमें आपस में जीव सजीव निर्जीव के रूप में दिखाई जरूर दे रहा है, पर सब पूरा ऊर्जामय है। और भगवती स्वयं अपने से उद्घोष करती है, स्वयं भगवती उद्घोष करती है। लोग उसको माँ कहते हैं, जगत जननी भी कहते हैं, भगवती कहते हैं, दुर्गा भी उसी को कहते हैं। ब्रह्मचारिणी, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कुसमांडा, चंद्रघंटा, स्कंद माता, कात्यायनी, कारराती, महागौरी। जब कोई कुछ भी कार्य हो, किसी भी कार्य क्षेत्र के फल किसी भी चीज में हो, उसमें हर कार्य में सिद्ध होता है, तो वही फिर सिद्धिदात्री भगवती उसमें स्वाध्याय में, अध्ययन में, आध्यात्मिक में सिद्धिदात्री के नाम से चलती है। जब आपकी ऊर्जा, आपकी भक्ति, आपकी तपस्या जब पूर्ण होती है तो फिर उस पूर्ण को सिद्ध करती है। जब सिद्ध करने में वो जब आपकी मतलब परिपक्व होती है आपकी भक्ति तपस्या, तो फिर उसको साकार में परिवर्तित करती है। आप भक्ति किए जा रहे हो, 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 वो तो एक निराकार रूप में है। वो तो एक आपका भक्ति जो आप कर रहे हो वो तो एक निराकार रूप में है। जब वो साकार रूप में आपको वरदान स्वरूप देती है तो आपको फिर वो साकार रूप में वो समझ में आता है, दिखाई देता है। उसी को लोग जगत जननी कहते हैं, माँ कहते हैं, मैया कहते हैं। लोग अपनी अपनी भावनाओं दृष्टि के अनुसार भगवान कृष्ण को देखते हैं उसी महाशक्ति के रूप में, भगवान शंकर को भी देखते हैं उसी महाशक्ति के रूप में, भगवान बजरंगबली को, भगवान गणेश को, सब उसी महाशक्ति के रूप में। जो जिसको देख रहा है वही सब महाशक्ति है, वही सब आद्य शक्ति है, वही सब शक्तिमान है। जो कहता है कि मैं शक्तिमान हूं, सुना है शब्द कि जो कहता है कि मैं शक्तिमान हूं या कोई भी शक्तिमान है, अगर उस शक्तिमान में
शक्ति हटा दो तो फिर उसका काहे का मान और सम्मान, उसका काहे का फिर मान, जब शक्ति ही नहीं है उसके पास कुछ। अब बिना शक्ति के ही कुछ नहीं है, जिसके पास शक्ति नहीं है तो फिर वो 100 के बराबर है। भगवान शंकर जैसे कहते हैं कि शिव के पास शक्ति है तो मैं ही संपूर्ण जगत का मालिक हूं, अगर शिव के पास शक्ति नहीं है तो फिर संपूर्ण जगत के लिए मैं ही भैया ढेर हूं, मैं ही सबके लिए 100 के बराबर हूं। ऐसा मतलब भगवान शिव भी कहते हैं शक्ति, भगवान शंकर शक्तिमान है, भगवान नारायण शक्तिमान है, भगवान गणेश, भगवान बजरंगबली सब ये शक्तिमान हैं। मतलब निराकार से साकार के रूप में। भैया आप निराकार में तो ऊर्जा है, शक्ति है, ऊर्जा पुंज है, ऊर्जा पुंज है। आप ये समझो जिसको आप कहते हैं ओम, ओम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जामय होता है। ओम, तो ओम ही वो शक्ति है, ओम से ही संपूर्ण ब्रह्मांड, हर शब्द के पीछे, हर उसके पीछे ओम लगाया जाता है। भगवान कहते हैं तुम ही स्वधा हो, तुम ही स्वाहा हो, तो ही तुम ही। जब गाथा नहीं हो पाती तो भगवती को स्वयं कहते हैं कि जो आ उ मा में अंग की मात्रा लगती है तुम ही हो, जिसकी गुणगान गाथा नहीं संसार करता। ओम कहते हो ना, पर ओम अंग की मात्रा कोई नहीं लगाता, तो जो अंग की मात्रा है, जो छोटी सी बूंदी है, वो भी तुम ही हो। मैं आपको निवेदन के रूप में एक मुख्य रूप से आपको आज शक्ति का परिचय सनातन के रूप में आपको परिचय करा रहा हूं। जो ओम से संपूर्ण संसार चल रहा है, ओम ही वो शक्ति है। ओम शक्ति, ओम शक्ति, ओम शक्ति मतलब ओम के अंदर जो शक्ति है वही पूरी, वही शक्ति की मतलब दुनिया चल रही है, उसी शक्ति के पीछे जो शक्ति है। ओम अंग नहीं लगाता इंसान, ओम ओम अलग अलग तरीके से लोग नाम जप करते हैं इसे, तो ओमंग, ओमंग ऐसा नहीं लोग कहते। ओम मतलब ओम, ओम मतलब ओम ऐसा। अब अंग नहीं लगाते हैं तो जो बिंदी बस्ती है जिसकी मतलब गाथा नहीं गाई जा सकती, वो भी आप ही हो, वो भी उसी शक्ति की आप शक्ति हो। मैंने 2 पॉइंटों में बात की ना, शिव शक्त्या युक्त शिव, शिव के अधीन शक्ति है और उसी शक्ति के अधीन शिव है। तो जैसे ओम शक्ति, जैसे विज्ञान भी यही कहती है कि बिना ऊर्जा के संसार नहीं चल सकता, बिना शक्ति के संसार नहीं चल सकता। अगर किसी के पास शक्ति नहीं है तो फिर वो 100 के बराबर है, वो मिट्टी के बराबर है, वो ना कुछ के भी बराबर है, वो ना कुछ के बराबर में फिर आप अब समझो। तो लोग अलग अलग रूपों में अलग अलग दृष्टि से लोग देखते हैं वही ऊर्जा जो पूर्ण ऊर्जा पुंज हिरण गर्भ से जो ऊर्जा के रूप में एक निराकार के रूप में है, उसने अपना रूप लोगों को दिखाने के लिए धारण किया। आद्य पराशक्ति, वो ही ऊर्जा शक्ति, वही शक्ति, वही ओम शक्ति, वही जो हिरण्यगर्भ जो संसार से परे है, जो ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर से सभी से मतलब एक दूसरे से सभी से हर चीज से परे है, वही शक्ति रूप धारण करती है। ऊर्जा शक्ति, पावर, एनर्जी, ओम शक्ति। तो वही ऊर्जा, वही शक्ति, वही जो हिरण्यगर्भ की जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चलायमान रखती है, संपूर्ण ब्रह्मांड की जो शक्ति है, चलाने की जो शक्ति है, बिना शक्ति के तो काम होता नहीं। तो वही ऊर्जा, वही शक्ति फिर साकार रूप में आती है। तो फिर इसके बाद वही आद्य पराशक्ति भगवान शंकर को, भगवान नारायण को, ब्रह्मा जी को, सबका भी भैया वो ऊर्जा 3 रूपों में विभाजित होती है। जैसे आपका फेस अर्थ फेस, फेस टू फेस, फेस अर्थ फेस ऐसे चलता है। एक शक्ति 3 ऊर्जाओं में परिवर्तित होती है, फिर उन्हीं का रूप धारण कर उन्हीं की जो ऊर्जा बनती है, उन्हीं का जो साकार रूप में वही क्या कहलाती है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। फिर इसके बाद
महिषासुर मर्दन, मधुकैटभ, ये रक्त बीज, ये दुनियादारी, ये सब संसार सृष्टि रचना, ये सब फिर बाद में होता है। पहले भगवती अपना स्वयं बताती है कि मैं ही सब कुछ हूं। सर्वम खल्विदाम में वहम नान्यदस्ति सनातनम, मेरे अतिरिक्त मैं सगत समस्त जगत मैं ही हूं, मेरे अतिरिक्त सनातन कुछ भी नहीं है, मैं ही सनातनी हूं। वो खुद को सनातनी, खुद को प्रकृति, भगवान भी स्वीकार करते हैं नारायण शंकर की तुम ही प्रकृति हो। आप प्रकृति प्रकृति कहते हो ना, ये प्रकृति शब्द है कहां? भगवती श्रीमद देवी भागवत महापुराण में ही ये सब लिखा हुआ है। श्रीमद देवी भागवत महापुराण में ही ये सब लिखा हुआ है। उसी में भगवान शंकर और नारायण कहते हैं कि आप ही शक्ति हो, आप ही इंसान को, हम सभी को चलायमान रखती हो, चलाने की जो शक्ति है आप ही वो शक्ति हो, आप ही संसार की वो जो अब दुनिया में दिखाई दे रही ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड की आप ही वो ब्रह्मांडी हो, आप ही प्रकृति हो, आप ही वो सनातनी हो। सनातनी बोलते हैं कि आप ही सनातनी हो, तो इसके पहले भगवती स्वयं उद्घोष करती है कि मेरे अतिरिक्त कोई सनातन नहीं है, कुछ सनातन नहीं है, मैं ही सनातन हूं। तो फिर भगवान बाद में कहते हैं कि आप ही भगवती सनातनी हो, आप ही वो प्रकृति हो, आप ही वो शक्ति हो, आप ही वो सब कुछ महाशक्ति हो, आद्य शक्ति हो, आप ही वो पराशक्ति हो। भगवान शंकर स्वयं स्वीकार करते हैं कि जो मुझ में संहार करने की जो शक्ति है, मतलब शक्ति की बात आई, वो ही आप हो। भगवान नारायण कहते हैं कि जो मुझ में पालने की, पालन पोषण करने की जो क्षमता है, वो जो शक्ति है, वो ही आप हो। ब्रह्मा जी स्वीकार करते हैं कि मुझ में जो सृष्टि को रचना करने की जो ऊर्जा है, जो चलाने की जो शक्ति है, वो ही आप हो। अभी आपने या कभी आपने आरती सुना होगा, आरती भगवान नारायण की, भगवान शंकर की, त्रिदेव ही माने जाते हैं संपूर्ण ब्रह्मांड में। पर त्रिदेवों में जहां ये लिखी है आरती, वहां कहीं भी ये नहीं लिखा कि हम, हमारी भक्ति, हमारी पूजा, हमारी आराधना आद्य शक्ति करती है, वो शक्ति करती है। पर भगवती की चर्चा में, भगवती की आरती में हमेशा लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु हरि भगवती की मतलब आरती करते हैं, गुणगान गाते हैं, उस शक्ति, आद्य शक्ति, महाशक्ति, पराशक्ति की गुणगान करते हैं। एक मुझे मां शारदा की जैसे एक आरती थोड़ा याद है, मैं आपको सुनाता हूं। सुन माई शारद पर्वत वासिनी तेरो कोई पार न पायो, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे द्वारे, शंकर ध्यान लगायो। सुन माई शारद पर्वत वासिनी तेरो कोई पार न पायो। अंबे वाले में है कि अंबे गौरी वाली में भी है कि ब्रह्मा श्री हरि ध्यान लगाओ। इसी में एक आरती और सुना होगा, मुझे पूरी आरती तो नहीं याद है, पर ये वाली थोड़ा याद है। अब आप कहोगे कि ये तो आप ढूंढ के निकाले, इसलिए तो आप उठाकर देख भी सकते हैं। भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की, भगवान शंकर की, तो उसमें इनके द्वारा ये नहीं आरती में लिखा है कि मतलब देवी वो शक्ति, वो आदि पराशक्ति इनकी आराधना करती है। उनमें भगवती की आरती में ये बताया, सुनाया गया है आरती में कि ब्रह्मा विष्णु शिव ये भगवती की आराधना करते हैं, ये महाशक्ति की आराधना करते हैं, उस ऊर्जा की, उस शक्ति की। जैसे ओम जय अम्बे गौरी वाला है, ओम जय अम्बे गौरी जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। ये अभी जो सुनाया माई शारदा का, ये थोड़ा पूरा याद है। सुन माई शारद पर्वत वासिनी तेरो कोई पार न पायो, पाने सुपारी ध्वजा नारियल ले तेरी भेंट चढ़ायो, सुभग चोली तेरे अंगे विराजे केसर तिलक लगायो। सुन माई शारद पर्वत वासिनी तेरो कोई पार न पायो, ब्रह्मा वेद पढ़े तेरे
द्वारे शंकर ध्यान लगायो, सुन माई शारद पर्वत वासिनी, तेरो कोई पार न पायो। नंगे नंगे पग तेरे आल्हा दूल्हा आयो, चरणों में शीश नवायो, सुन माई शारद पर्वत वासिनी, तेरो कोई पार न पायो। सतयुग त्रेता द्वापर मध्य, कलयुग है राज बसायो, सुन माई शारद पर्वत वासिनी, तेरो कोई पार न पायो। धूप दीप नैवेद्य आरती, मोहन भोग लगायो, सुन माई शारद पर्वत वासिनी, तेरो कोई पार न पायो। ध्यान भगत मैया तेरे गुण गायो, मनोवांछित फल पायो, सुन माई शारद पर्वत वासिनी, तेरो कोई पार न पायो। इसमें ब्रह्मा विष्णु भगवान शंकर भी भगवती की आराधना कर रहे हैं। आल्हा दूल्हा ध्यानु, इसमें तीन और भक्तों का वर्णन है, भगवान शंकर का, भगवान नारायण का, ब्रह्मा जी का। इसमें माँ के अभी वरदानिका भी और हैं। आल्हा जो मैहर वाली माँ शारदा के, उसमें भी उसके वरदानिक हैं, लाडला हैं। आल्हा दूल्हा ध्यानु, जो आप ध्यानु भगत की कहानी सुने हो, ध्यानु भगत मैं तेरे गुण गायो। आल्हा उदल, ये कहानी जो सुना हो, आल्हा उदल इंदर, महोबा वाली कहानी, महोबा के जो राजा थे आल्हा उदल, माँ की तपस्या करते थे इंदल, तो इसी में वो आरती भी है। पर आपने ये नहीं सुना होगा कि महाशक्ति, वो शक्ति भगवान शंकर की पूजा आराधना करती। मान सम्मान, आप जिस मान सम्मान की बात सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, अगर एक दूसरे को मान सम्मान न दिया जाए तो भैया सृष्टि नहीं चल सकती। इसी में आप कहोगे, अब दिमाग लगाओगे कि वो जो महाशक्ति है वो महालक्ष्मी के रूप में भगवान चरणों के भैया नीचे पैरों तले रहती है, पैर ही दबाती है। तो आपको समझाने की कि मैं महाशक्ति होकर छोटी बन सकती हूँ, तो आप भैया इतना काहे इतना अपने आप अहंकार पालते हो। वो महाकाली बनकर भगवान शंकर के चरणों में रहती है, भगवान कहकर, पतिदेव कहकर, भगवान कहकर उनको संबोधन देती है। ब्रह्मांडी होकर संपूर्ण जगत की वही ब्रह्मा जी को सम्मान देती है। वो खुद और भगवान शंकर नारायण स्वयं स्वीकार करते हैं कि भैया अगर ये शक्ति जो है ना, एक शक्ति हट जाए तो हम फिर भैया कुछ नहीं है, हम इसी शक्ति के कारण ही शक्तिमान कहलाते हैं, हम इसी शक्ति के कारण ही शक्तिमान कहलाते हैं। अगर हमसे वो शक्ति, पालन करने की शक्ति हट जाए तो हम पालन नहीं कर सकते। अगर भगवान विष्णु के, भगवान नारायण के पालन करने की जो शक्ति है वो शक्ति हट जाए तो भगवान विष्णु पालन नहीं कर सकते। भगवान शंकर की जो संहार करने की शक्ति है, वो ऊर्जा, वो ताकत, वो क्षमता, वो शक्ति हट जाए तो भगवान शंकर भी संहार नहीं कर सकते। भगवान ब्रह्मा जी, अगर ब्रह्मा जी में जो सृजन करने की क्षमता है, रचने की, वो क्षमता अगर हट जाए, वो शक्ति हट जाए तो सृजन करने की क्षमता फिर नहीं रह जाएगी। तो ये तीन, एक शक्ति तीन महाशक्तियों में परिवर्तित हुई, महाकाली, महासरस्वती, महालक्ष्मी के रूप में। वही ऊर्जा तीन रूपों में ऊर्जा में परिवर्तित हुई, भगवान नारायण, भगवान शंकर, ब्रह्मा जी के रूप में। फिर उन्हीं के जैसा आपका फेस, फेस अर्थ फेस है, कनेक्शन चलता है तो फेस, एक फेस से आप करंट नहीं निकाल सकते जब तक आप दो में नहीं जोड़ोगे। आज विज्ञान भी यही समझाती है, जैसे आपका कोई इलेक्ट्रिक तार है, कोई इलेक्ट्रिक तार है, तो एक तार में आप, एक वायर में, एक तार में आप अगर जोड़ोगे एक में, तो आपका कनेक्शन नहीं चलेगा। जब तक आप उसमें दो तारे नहीं जोड़ोगे तब तक वो जीवन नहीं चलेगा। तो वही शक्ति ये समझा रही है कि पुरुष को और स्त्री को बिना जीवन संभव नहीं है। वो जो ऊर्जा पुंज है, जो हिरण्यगर्भ की जो ऊर्जा है, वो जो ओम शक्ति है, वो संपूर्ण ब्रह्मांड चलाने की जो क्षमता रखती है, शक्ति है, वो एक फेस पहले तीन फेसों में परिवर्तित होती है। अब तीन फेसों में वो समझा रही है कि हमें दो फेस की जरूरत है, बिना दो फेस के हमारा जीवन नहीं चल सकता। मतलब महाकाली है तो भगवान शंकर है,
महालक्ष्मी है तो भगवान नारायण है, ब्रह्मा जी हैं तो ब्रह्मांडी है, महासरस्वती है, वो शारदा है। तो एक फेस में दो फेस जरूरी है, मतलब पुरुष में स्त्री का होना जरूरी है, स्त्री में पुरुष का होना जरूरी है, तभी ये संसार आगे चल सकेगा, नहीं अथवा फिर नहीं चलेगा। पर उस ऊर्जा, उस पुंज को अनहोनी को होनी करने में, होनी को अनहोनी करने में वो कुछ भी कर सकती है। वही जब उनसे भी परे हो जाती है तो फिर भैया, तो उसको फिर जब वो खुद बना सकती है तो बिगाड़ भी सकती है। ऊर्जा अगर चला सकती है तो जो निकाल भी सकती है। तो ये है ऊर्जा का मुख्य रूप से, जो आपको मैंने बड़ा बड़ा आपको जो अपनी भाव दृष्टि के अनुसार बताया, कुछ सुना और कुछ पढ़ा, तो ये मैं अपनी शक्ति के अनुसार उसी को लोग अपनी अपनी दृष्टि से देखते हैं भगवान नारायण को। कोई कहे कि हम भैया माने, किसको माने, तो वही ऊर्जा, वही कनेक्शन तो नारायण में भी है, वही कनेक्शन, वही ऊर्जा, वही शक्ति भगवान शंकर में, ब्रह्मा जी में, बजरंगबली में, शंकर जी में, हम तुम सभी में वही ऊर्जा पुंज, बस उनका थोड़ा अलग है, हम लोगों की सिर्फ आत्मा रूपी में परिवर्तित है। अब हम में वो ज्ञान बुद्धि विवेक चेतना शक्ति है, उसको पहचान करने की, उसमें आप जब कहते ना कि हे भगवान, आप अपने आप में हमें भी समाहित कर लो, अपने पार से पार लगा दो, अपने आप में हमें भी समावेश कर लो अपने आप में। तो जब आप उस चीज को समझ जाओगे, जब आप उस ऊर्जा, उस शक्ति को, परम शक्ति को, महाशक्ति को, भगवान को, उस ईश्वर को, विधाता को, परमात्मा को, जिसको आप मानते हो और समझते हो, तो उसी में जब आप सम्मिलित हो जाओगे उस ऊर्जा पुंज में, तो जब आप ऊर्जा पुंज में सम्मिलित हो जाओगे तो आप ऊर्जा और पुंज फिर दोनों एक हो जाओगे, तो फिर आप में उसमें कोई अंतर नहीं रहेगा। अभी आप एक ऊर्जा के रूप में छोटे से किरण हो, जो आपको कभी भी कुछ भी किया जा सकता है। आपके साथ सूत्र लगाए गए हैं, हर चीज के हैं सूत्र, पर आप पहले उस ऊर्जा पुंज को समझने की कोशिश तो करो, उस ऊर्जा पुंज को समझो, उस ऊर्जा पुंज को पाने की कोशिश करो। उस ऊर्जा पुंज को बस आपको समझने की जरूरत है। जैसे आप 1 वाट, 2 वाट, 3 वाट, 100 वाट है तो ऊर्जा ना, है तो शक्ति ना। तब 1 वाट भैया वो हम कैसा संपूर्ण उसमें चल सकता है, नहीं चल सकता। उसको भी उसी वाट की तरह, वाट 1 वाट से उसमें मिलकर 100 वाट मिलकर तैयार होना पड़ेगा। तो उसको इतना मतलब परिश्रम करना पड़ेगा, जप तप करना पड़ेगा कि उसको उसमें सम्मिलित होने के लिए भैया वो जो ऊर्जा स्वयं आपको स्वीकारे, अपने आप में समाहित करे, समावेश करे, सम्मिलित करे, तब आप और वो स्वयं जब एक हो जाओ। हालांकि संपूर्ण ब्रह्मांड स्वयं सनातन है, स्वयं शक्ति है, स्वयं महाशक्ति है, पर इसमें भी अलग अलग सूत्राधार सूत्र बताए गए हैं। सब कुछ ऊर्जामय है। अब आप में भी ऊर्जा है, पर आप अपने आप को नहीं स्वीकार करो कि हमारे में भी अंदर ऊर्जा है, हमारे अंदर भी कुछ चल रहा है, हमको भी कोई चला रहा है, हमको भी कोई, हमारे अंदर की जो शक्ति है, हमारे अंदर भी कोई शक्ति है। आप जब अपने आप को नहीं स्वीकार कर रहे हो, अपने अहंकार पूर्वक कि हमको भी भाई कोई चला रहा है, अपने आप को ही शक्तिमान बैठकर समझ जाते हो, तो भैया शक्तिमान नहीं समझना है, भैया शक्ति समझ सकते हो कि अपने आप में हमें जो शक्ति मिल रही है, उसी परम शक्ति के द्वारा हमें शक्ति मिल रही है। खाने पीने, उड़ने, बैठने, देखने, सुनने, समझने की हर चीज ऊर्जामय, शक्तिमय है। तो ठीक है भैया, जो मैं भैया इस शक्ति का बात बताई, सुनाई, गाथा महिमा बताई, तो जो भैया सुनाने में गलती हुई हो तो भैया क्षमा मांगता हूं, पर अपने भाव दृष्टि के अनुसार मैंने आपको बताया है। पर कुछ भी आप मानोगे भगवान शंकर को, भगवान विष्णु को, बजरंगबली को, गणेश जी को, किसी को भी आप, तो वही ऊर्जा संपूर्णों में परिवर्तित है, मुख्य ऊर्जा के रूप में, तो आपकी सफल है। वही शक्ति हर जगह शक्तिमय है, जो आप उसको अब समझ सकते हो, सुन सकते हो। अब आप जिसको भी मानते हो देवी देवताओं के रूप में, वही सब शक्ति के रूप में, वही विधाता, वही परमात्मा स्वरूपिणी, वही सब जगत धात्री, जगत जननी, हर जगह भगवान विष्णु, भगवान शंकर, बजरंगबली पूरा शक्तिमय है। ये मतलब शक्तिमान है। ये शक्तिमान आपको चाहे तो आपको भी शक्तिमान बना सकते हैं। आपके अंदर भी वो ऊर्जा है, जो अपने आप को अगर उस खरे जैसा निकालना चाहो तो आप भी शक्तिमान बन सकते हो।
पर भैया ये शक्तिमान मत बनना कि भैया मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सर्वस्व हूँ, मैं ही पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रहा हूँ, मैं ही संपूर्ण ब्रह्मांड को चलाने की क्षमता रखता हूँ। 2 4 10 कार तुम्हारे माध्यम से कुछ कार्य हो गए तो भैया अब समझ जाओ कि मैं ही समस्त जगत मैं ही हूँ तो ना। पर इसका भी अब विज्ञान परमात्मा स्वरूप उस परमात्मा जो ऊर्जा है वो ऊर्जा कह सकती है कि जैसे भगवती स्वयं उद्घोष करती है कि ओम सर्व खल विदम में वहम ना न दस्ती सनातनम। मतलब वो ऊर्जा, वो पुंज, वो शक्ति, महाशक्ति, वो आद्य शक्ति स्वयं उद्घोष कर सकती है कहीं भी किसी भी जगह कि मैं ही सब कुछ हूं। पर आप अपने अहंकार पूर्वक ये कहने लगो भैया, आप करता करते कुछ नहीं बनता और आप कह दो कि भैया संपूर्ण जगत मैं ही चला रहा हूं। तो चला तो सकती रही है पर आप में वो ऊर्जा शायद कुछ काम करे। भाई शक्ति की ही तो महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, लोग ज्ञान शक्ति, धन शक्ति, बल शक्ति, इन 3 महाशक्तियों के पीछे ही तो भाग रहा है। तो एक शक्ति के कारण आप कहने लगो कि ये मैं कार्य कर, आप अपनी दृष्टि के अनुसार वो कार्य कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये कार्य करवा दिया भौतिक दृष्टि के अनुसार, पर आध्यात्मिक दृष्टि के अनुसार नहीं ये कह सकते कि मैं करवा दिया। मैं अगर उस में मैं अगर आ गया फिर भैया वो मैं नहीं सहती है, वो शक्ति मैं नहीं सह सकती। अहम, अहम और मैं जिसे अहंकार कहते हैं, मेरे माध्यम के द्वारा वो ब्रह्मांड की जो शक्ति है, भगवान जो परमात्मा है, उन्होंने ऐसा काम करवा दिया। नहीं भैया आपके अंदर अगर रेंगने की शक्ति नहीं है, बोलने की शक्ति नहीं है तो आप फिर काम नहीं कर सकते हो। अगर निकल जाए, वो छीड़ हो जाए, कमजोर हो जाए तो वो महसूस कर सकते हो कि आज मेरे पास ये शक्ति नहीं है। तो ठीक है भैया, ऐसी बहुत सारी इसी शक्ति के रूप में वार्तालापें हैं, फिर आगे और होती रहेंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो भैया लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए ताकि ऐसी प्रेरित भरी जानकारी आपको भैया समय से समय भैया प्राप्त होती रहे। तो ठीक है भैया, सबका धन्यवाद, सभी को भैया जय माता दी।